नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है दैनिक सवेरा पर और आपके साथ मैं हूं रोहित उत्तम। जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका हुआ करता था जिसका अपना वजीर आजम हुआ करता था, एक ऐसा इलाका जिसकी अपनी सदरे रियासत हुआ करती थी, फिर एक ऐसा राज्य बना जिसे विशेष दर्जे हासिल थे और अपना शक्तिशाली मुख्यमंत्री हुआ करता था। लेकिन अब लगभग 10 साल बाद जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में प्रदेश की 24 विधानसभा सीट पर 18 सितंबर को मतदान होगा और इसी तरह दूसरे चरण जम्मू कश्मीर की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर 2024 को वोटिंग होगी। तीसरे और आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर की 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव परिणाम की तारीख कल बदल दी गई। अब यहां 4 अक्टूबर की जगह 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। हालांकि चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आइए सीधा आपको जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के इतिहास के बारे में बताते हैं। देखिए, भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में चुनावों की शुरुआत वर्ष 1951 में संविधान सभा के लिए हुए चुनावों से हुई। इस चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सभी 75 सीटें जीती और शेख अब्दुल्ला ने राज्य की कमान संभाली। यहां तक कि चुनावों में 73 सीटों पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बिना किसी विरोध के ही चुन लिए गए। वर्ष 1962 में जम्मू कश्मीर में तीसरी बार चुनाव हुए, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 75 में से 70 सीटें मिली, जबकि प्रजा परिषद को 3 और निर्दलियों को 2 सीटें मिली। साल 1967 में कांग्रेस पार्टी को 61 सीट मिली, जबकि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8, भारतीय जनसंघ को 3 और स्वतंत्र उम्मीदवार 3 सीटों पर जीते। फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव 1972 में हुआ और कांग्रेस को 58, भारतीय जनसंघ को 3, जमाते इस्लामी को 5 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 9 सीटें मिली। इन चुनावों में लगातार आरोप लगते रहे कि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों के नामांकन पर्चे छोटे कारणों से रद्द कर दिए गए थे। साल 1977 में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर अपना लोहा मनवाया और 76 में से 47 सीटें हासिल हुई। वर्ष 1983 में हुए चुनावों में शेख अब्दुल्ला के पुत्र फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व किया और पार्टी ने 46 सीटें जीतकर सरकार बनाई। कांग्रेस को 26 सीटें मिली, लेकिन एक ही साल के बाद गुलाम मोहम्मद शाह के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक धड़ा फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली पार्टी से अलग हो गया और उसने कांग्रेस के समर्थन में सरकार बनाई, जो 1986 तक चली। इसके बाद 1987 के चुनाव राजी फारूक सहमति के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन बनाकर लड़े। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40, कांग्रेस को 26, भारतीय जनता पार्टी को 2 और निर्दलियों को 8 सीटें मिली। फारूक अब्दुल्ला फिर मुख्यमंत्री बने। अब ऐसे में देखिए, वर्ष 1996 में विधानसभा चुनाव हुए। 87 सीटों के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को 57 सीटें मिली, भाजपा को 8, कांग्रेस को 7, जनता दल को 5, बहुजन समाज पार्टी को 4, पैंथर्स पार्टी को 1, जम्मू कश्मीर अवामी लीग को 1 और निर्दलियों को 2 सीटें मिली। वर्ष 2002 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव एक नई पहल जैसे थे। चाहे चुनाव चरमपंथी हिंसा और बंदूक साए में हुए, लेकिन अधिकतर पर्यवेक्षकों का मानना था कि इन चुनावों में जोर जबरदस्ती, धांधली इत्यादि की भूमिका बहुत कम रही। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस को पिछली बार की 57 से घटकर मात्र 28 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 20 और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 16 सीटें मिली। उधर पैंथर्स पार्टी को 4, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 2, बसपा को 1 और भाजपा को 1 सीट मिली। अनेक निर्दलीय भी चुनाव में जीते। पीडीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। उसके बाद साल 2008 में विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने और उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ा था और बताना ये भी लाजमी है कि उस दौरान उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गांदरबल से ही चुनाव लड़ेंगे। गांदरबल सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। देखिए, जम्मू कश्मीर में 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 65% रहा, लेकिन कोई भी दल पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सका था। बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार तो बना ली, लेकिन ये सरकार कार्यकाल पूरा ही नहीं कर सकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें ही मिली थी। उस दौरान 2 बड़े दलों बीजेपी पीडीपी ने गठबंधन में सरकार तो बना ली, लेकिन महबूबा मुफ्ती सीएम बनी, लेकिन ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं कर सकी। साल 2018 में बीजेपी ने पीडीपी से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। तब से अब तक वहां पर कोई भी चुनी हुई सरकार नहीं है।
वहां पर राज्यपाल शासन लगा लिया था और राज्यपाल ने 21 नवंबर 2018 को दोबारा जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग कर दी थी। 6 महीने के भीतर नए चुनावों की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब देखना होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। आप सभी से उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो जानकारी मुहैया करवाई गई है वो आपको महत्वपूर्ण लगी हो। आखिर में आपसे अपील करना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और पेज पर नहीं हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।